स्माइल हैज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट और हर कहानी का एक ऐसा दिन भी होता है जब हमें सुकून की तलाश होती है। हम चाहते हैं खुद को तलाश करना, खुद से रूबरू होना, खुद को जानना और खुद को पहचानना। बस ऐसा ही आज एक लम्हा मेरे लिए था। मैं बिना किसी वजह, बिना किसी प्लानिंग और बिना किसी मकसद के शायद खुद को तलाश करने निकल पड़ी थी। मेरे कदम बढ़ते जा रहे थे खूबसूरत नज़ारों को पार करते हुए। मैं आगे बढ़ती जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक लंबी सी ट्रेन पर पड़ी। पता नहीं क्यों मेरे कदम वहीं थम गए। मैं बस उस ट्रेन को देखती ही रह गई। न जाने उसके पीछे कितनी कार्स जुड़ी हुई थी, कितना बड़ा भार था उसके साथ, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी और उसकी आवाज़ जैसे मुझे कुछ याद दिला रही थी कि ज़िंदगी में चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी भी हों, बातें दिमाग में कितनी भी उथल पुथल मचा रही हों, चलते रहना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का नाम है। और शायद मुझे उस समय यही सुनने की ज़रूरत थी। ट्रेन को देखने के बाद पता नहीं क्यों मुझे अंदर से थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। अचानक वही हवा मुझे और ठंडी और ज्यादा सुकून देने वाली लगने लगी और मौसम भी पहले से कहीं ज्यादा सुहावना महसूस होने लगा। और इसी एहसास के बीच मेरा शॉपिंग प्लाजा भी आ गया। मैं धीरे धीरे प्लाजा की तरफ बढ़ी। पहला दरवाजा खोला, दूसरा दरवाजा खोला और फिर अंदर पहुंच गई। प्लाजा के लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए, शॉप्स को देखते हुए मैं आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक चलते चलते मेरे कदम ग्रोसरी स्टोर के सामने जाकर खुद ब खुद थम गए और मैंने एक कार्ट भी उठा ली और अब शॉपिंग करने की बारी थी। स्टोर के अंदर पहुंचकर मैं अलग अलग सेक्शन से होते हुए अचानक फ्रूट सेक्शन पर पहुंच गई। अलग अलग तरह के फ्रूट्स रखे हुए थे, वाटरमेलन, बनानास, एप्पल और न जाने कितनी वैरायटी। लेकिन मेरी नजरें शायद किसी चीज को तलाश कर रही थी और आखिर मेरी तलाश पूरी हुई जब मेरी नजर पड़ी मैंगोज पर। ये इंडियन अल्फांसो मैंगोज तो नहीं थे, पर देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। दो तरह की वैरायटीज थी जिसमें से मुझे अपने लिए बेस्ट पिक करना था। मुझे उनके एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, लेकिन दोनों ही काफी अच्छे लग रहे थे। पता नहीं क्या सोचकर मैंने कुछ मैंगोज को पिक कर लिया और तभी मेरे दिमाग में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। मैंगोज को पिक करने के बाद से ही मेरे जहन में कुछ कश्मकश चल रही थी, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की। शॉपिंग पूरी हुई, मैंने बिल पे किया और अब मैं घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर यही सोचती रही कि इन मैंगोज से क्या बनाया जाए और इसी जद्दोजहद में अल्टीमेटली मैं घर पहुंच गई और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बनाने हैं आम पापड़। तो बस मैंने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी। मैंगोज को अच्छी तरह से वॉश किया और देखिए यहाँ पर है मेरे पास दो मैंगोज। अल्फांसो मैंगोज हैं, लेकिन शायद ये इंडियन अल्फांसोज नहीं है। इस पे जो पहले मैंने ग्रोसरी स्टोर में शायद मैं नहीं देख पाई थी, लेकिन इसके ऊपर जो स्टैंप लगी है वो मैक्सिकन है। तो ये अल्फांसोस मैक्सिको के हैं। अब इनका टेस्ट कितना अच्छा होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन खैर, मैंने मैंगोज को अच्छी तरह कट कर लिया। उनमें हल्के हल्के कट लगाकर मैंने उनकी क्यूब्स बना ली और उनका पल्प धीरे धीरे एक बोल में इकट्ठा करना शुरू किया। देखिए, इनका रंग तो काफी खूबसूरत लग रहा है। इस पल्प को मैंने यहाँ एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफर किया। जार को अच्छी तरह से बंद किया और इसे एक स्मूथ पेस्ट में ब्लेंड कर लिया। कुछ ही सेकंड में हमारा मैंगो पल्प तैयार था। तो यहाँ पर मैंने तैयार मैंगो पल्प को पोर किया एक बोल में और अब चलते हैं पैन की तरफ। मैंने पैन को पहले से गर्म कर लिया था। यहाँ पर मैंगो पल्प को मैंने पैन में पोर किया। अब इस रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है, कंटिन्यूअस स्टरिंग। बस मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाते रहना है। और यहाँ पर मैंने ऐड किया 1/4 कप शुगर। शुगर आप अपने मैंगोज की स्वीटनेस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर देना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया अराउंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। थोड़ा सा मैंने क्यूमिन पाउडर को भी ऐड किया और लगभग ½ टीस्पून
चिली फ्लेक्स भी यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं। मीठे के साथ हल्का सा स्पाइसी एंड टैंगी फ्लेवर शायद इसे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देगा। तो अब बस इसे लगातार चलाते रहना है। धीरे धीरे मिक्सचर थिक होना शुरू हो जाएगा। हमें इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, बस इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए कि ट्रे में आसानी से स्प्रेड हो सके। मेरे पास स्टेनलेस स्टील की कोई ट्रे नहीं थी, इसलिए यहाँ पर मैंने अपनी बेकिंग ट्रे का इस्तेमाल किया है। मैंने ट्रे में बटर को अच्छी तरह स्प्रे किया और ब्रश की हेल्प से इसके सभी कॉर्नर्स को अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया। तो अब हमारा मिक्सचर यहाँ पर सही कंसिस्टेंसी पर आ चुका है। मैंने इसे थोड़ी देर और कुक किया और उसके बाद पोर किया ट्रे में और स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया। मैं कोशिश कर रही थी कि इसकी हर लेयर हर जगह बराबर रहे, लेकिन ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो आई वॉज लिटिल डाउटफुल। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट में चलता है। तो अब बाकी काम समय का था। तो यहाँ पर मेरी ट्रे तैयार हो चुकी है। मैंने इसे 24 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया और नेक्स्ट डे जब मैंने ट्रे देखी तो ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता था कि ये प्रॉपरली निकलेगा या नहीं। मैंने नाइफ की हेल्प से इसके कॉर्नर्स को हल्का सा लूजन किया और जैसे ही मैंने इसे निकालना शुरू किया, आई वॉज रियली शॉक्ड। देखिए कितनी आसानी से ये ट्रे से बाहर निकल रहा है, बिल्कुल थिन, स्मूथ, फ्लेक्सिबल, जस्ट लाइक अ पेपर। तो मैंने इसे दोनों हाथों में पकड़कर देखा तो सच में इट वॉज अनबिलीवेबल कि ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाया है, और वो भी उन मैंगोज से जिनके बारे में आई वॉज नॉट श्योर कि अच्छा बनेगा या नहीं। उस मोमेंट पर सच में मैं बहुत खुश थी। अब समय था इसे फाइनल शेप देने का। तो मैंने यहाँ पर इसे ट्रांसफ़र किया एक बोर्ड पर और बराबर स्ट्रिप्स में कट कर लिया। फिर एक एक करके उन्हें अपवर्ड मूवमेंट में रोल करना शुरू किया और देखिए देखते ही देखते सारे रोल कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए। और मुझे याद आया फिर कि स्क्वायर शेप वाला आम पापड़ भी होता है। तो बस मैंने बची हुई लास्ट स्ट्रिप को छोटे स्क्वायर्स में कट किया और उन्हें एक के ऊपर एक लेयर कर दिया और इस तरह स्क्वायर वाला वर्जन भी तैयार हो गया। और बस इस तरह हमारा होममेड आम पापड़ यहाँ पर तैयार था। ऑनेस्टली जब मैंने इसे हाथों में पकड़ा तो सुबह का सारा भारीपन कहीं ना कहीं गायब हो चुका था। और फिर तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मुझे याद आई वो ट्रेन जब मैं प्लाजा से बाहर निकली थी, तो वही ट्रेन मुझे फिर दिखाई दी थी, लेकिन इस बार वो पीछे की तरफ जा रही थी, बैकवर्ड मूवमेंट। उस वक्त शायद मैं समझ नहीं पाई थी कि उस दृश्य ने मुझे थोड़ी देर के लिए क्यों रोक दिया था, लेकिन अब लगा वो बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ट्रेन समझा रहा था कि जिंदगी में थमना भी जरूरी है, थोड़ी देर ठहरना भी बहुत जरूरी है, और कई बार थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी होता है। तो शायद कुछ बातें हमें उसी वक्त समझ नहीं आती, हमें थोड़ा वक्त लगता है। Sometimes the smallest moments leave the biggest memories। और शायद आज का दिन भी मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया कि खुशियाँ हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं मिलती। कभी कभी एक ट्रेन, कुछ मैंगोज और कभी कभी एक छोटा सा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट भी हमारे चेहरे पर स्माइल ला सकता है। कुछ दिनों को समझने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें जी लीजिए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों में अपनी खुशियों को ढूंढना मत भूलिए। तो इस तरह कनाडा के इस छोटे से टाउन में मैंने एक और सफरनामा मुकम्मल किया और इस सफरनामे का एक छोटा सा हिस्सा आपसे शेयर किया। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे ये सफरनामे का हिस्सा कैसे लगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स योर थॉट्स, योर सजेशंस एंड योर एक्सपीरियंसेस always inspire me and help me make these journeys more meaningful. Thank you for being a part of my day. Until next time, take care, keep smiling, and keep spreading love and happiness.